नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर 91। मेरा नाम है पूजा शर्मा और मैं स्कॉलर 91 पर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सीबीएसई की साइड से। बच्चों ने जो है थोड़ी सी हाहाकार मचा रखी थी, इसीलिए उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए सीबीएसई ने एक वीडियो कॉल करा था, जिसमें उन्होंने सभी टीचर्स के साथ इनवाइट करा था और उनको बताया था। तो जो हाहाकार मचा था, पहले मैं आपको उसका कारण बताती हूँ। सीबीएसई ने ये बोला था कि एग्ज़ाम में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ आएंगे, और ये सुनकर बच्चों ने हाहाकार मचा दिया था कि भाई पेपर बहुत टफ आने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा, हमें तो समझ नहीं आ रहा, सीबीएसई इतना टफ पेपर बनाने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन बताया थ्रू दिस वीडियो, नॉट दिस वीडियो, द वीडियो दैट हैपेंड, जो उन्होंने एक वीडियो कॉल करा था टीचर्स के साथ। उसमें उन्होंने क्लैरिफाई करा कि देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ वर्सेस द कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़। वो जो है वो कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज़ बेस्ड होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी सी केस स्टडी दी जाती है, जिसको पढ़ने में ही पहले बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर उसमें से शायद 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। लेकिन हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं वो स्टैंड अलोन एमसीक्यू क्या हो गया, एक क्वेश्चन है और उसके अंदर 4 ऑप्शन है, दैट्स इट, वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बेस्ड होते हैं उसमें शायद एक केस स्टडी में से ही 4-5 एमसीक्यूज़ निकलते हैं, राइट। अब उन्होंने ये बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ आएंगे, और इसी पर बच्चों का मेन कन्फ्यूजन शुरू हुआ था। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ कौन से हैं? अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते जो है उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है उन्होंने निकाला है, राइट। तो उसमें वो फोकस करना चाहते हैं कि हर बच्चे की लर्निंग नीड्स अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई करा है। एंड देन दे वांट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द मास्टरी एक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट, ना कि भाई उसने क्लास में कितना टाइम स्पेंड करा है। हर बच्चे की लर्निंग की स्पीड डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है। लाइकवाइज अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके हाई ऑर्डर स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो मोर देन 50%, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात है, मोर देन 50% ऑफ द पेपर आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ में, राइट, फॉर द क्लास 10th एंड 12th, राइट। अब यहाँ पर बच्चों को लग रहा है कि नहीं बहुत टफ होने वाला है, बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। मोर देन 50%, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं जिससे सिंपल आते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन अटेम्प्ट। मोर देन 50% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा ही आएगा। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ये मत समझना कि बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल है, इट्स जस्ट दैट इसमें आपको मोर ऑफ अपने एनालिटिकल और अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को यूज़ करना रहेगा, रादर देन कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग, ठीक है। हमें बस एक चीज़ हमने रट ली, याद करी, और फिर उसको जो है पेपर पर डाल दिया, जो यूजुअली सब्जेक्टिव पेपर्स में हम करते हैं। बट सिंस एमसीक्यू है तो सीबीएसई ने ये मेक श्योर करा थोड़ा सा पेपर को, मतलब कि बच्चों को फील आए पेपर देने में, कि बस ऐसा नहीं है कि हाँ जो रट के आया है उसी के नंबर आ जाएंगे, फिर तो हर किसी के 40 ऑन 40 आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ का जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन करा, और सीबीएसई ने ये सजेस्ट करा है कि भाई सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने रिलीज़ करे हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर 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 पढ़कर जाना, ठीक है। फिर उन्होंने जो है कुछ सैम्पल जो है क्वेश्चन दिखाए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई कैसे जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अभी हम देखते हैं। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के सब्जेक्ट में उन्होंने बता रखा है कि ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के बेसिस पर आपको इन चारों ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। सो यहाँ पर जो है हॉट्स, जो हमने देखा था ना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला, तो यहाँ पर ये चाहते हैं एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स बच्चा यूज़ करे, और फिर जो है उसमें दे। और केस स्टडी, कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बेस क्या होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर केस स्टडी दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, राइट। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट वाइज बताया कि मैथमेटिक्स में कैसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मैथमेटिक्स में भी उन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उठाकर जो है उन्होंने बताया, और उसमें से क्वेश्चन दिया है जहाँ पर असर्शन यानी रीजनिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर हम जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे अब्जर्ड बच्चों को यही लग रहा था कि यार इंग्लिश में कैसे आप हमसे एमसीक्यू पूछोगे। तो इंग्लिश में भी अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें वो ये नहीं टेस्ट करेंगे कि आप बता दो जी फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, स्टोरी का या आर्टिकल लिखने का, वो सब नहीं पूछेंगे। रादर देन यू ऑल विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और अपने एनालिटिकल और अपने क्रिटिकल स्किल्स को आपको जो है ना अप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू आंसर। तो एक पर्टिकुलर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है विच यू कैन रेफर, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप सैम्पल पेपर्स रेफर करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की।
ठीक है। सो कंक्लूजन ये है कि रीजनिंग बेस्ड लिटरेचर और रीडिंग में भी रीजनिंग बेस्ड या असर्शन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज होंगे बट वो बिल्कुल अलग लेवल के होंगे, वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट चीज़ है एक, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिसमें आपका मोर एनालिटिकल रीजनिंग और आपके क्रिटिकल स्किल्स को जो है टेस्ट किया जाएगा। टफ नहीं है। स्टैंड अलोन क्वेश्चन में अगर डायग्राम बेस है तो वो डायग्राम के बेसिस पर आप पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है आपके किसी भी फ्रेंड को, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, राइट। क्योंकि अभी क्या है, इस टाइम पे बहुत पैनिक चल रहा है और इस टाइम पे अगर कोई भी बच्चा पैनिक करेगा अल्टीमेटली उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी अफेक्ट होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पैनिक ना करें, आराम से जाकर अपनी पढ़ाई करें, रिविजन करें, जो भी आपका हिसाब किताब चल रहा है आप उसको करें। और प्लीज़ मेक श्योर करें कूल एंड कामली अपनी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। रिविजन प्लस प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दोनों साथ साथ आपके चल रहे हैं। बाकी वेबसाइट अगर आप scholar91.com चेकआउट करना चाहते हैं, जहाँ पर हमने बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की रिविजन वीडियोज़ डाल रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। They're available for you. So go ahead and check that out too. Link is in the description. I'll see you next time. Bye bye. Namaste.